और ये सर्वप्रथम क्या है, राम मंदिर क्या है देख रहे हैं। राम मंदिर का मॉडल बहुत ही प्यारा बनाया है इन बच्चों ने। और बाबू क्या है ये, एटीएम मशीन लास्ट में पैसा वाला कौन बनाया, ये वाला अच्छा है ना। हाँ एटीएम मशीन बनाए हो, अच्छा है। कॉइन्स का भी है, अभी तो पैसा केवल कैश में निकलता है ना, नहीं कॉइन में निकलेगा इसमें। अब हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों यह है श्री चित बहाल आदर्श बालिका इंटर कॉलेज पूरनपुर अम्बेडकर नगर। और यहाँ पर पीछे सारे बच्चे, और यहाँ पर सामने आप लोगों को दिखाएं किस प्रकार से प्रदर्शनी किया जा रहा है। और बच्चों द्वारा प्रदर्शनी विज्ञान की प्रस्तुति बहुत अच्छी तरीके से क्रमशः दिखाएंगे आप लोगों को। अंदर हॉल में लगाए गए हैं सारे बच्चे। प्रांगण में आप पधारे श्रीमन, आपका कोटशः अभिनंदन और अभिवादन। हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों में अपने कुशल निर्देशन से हमें संबल प्रदान करने वाले हमारे मध्य उपस्थित, तत्पश्चात नारी शक्ति के रूप में समस्त आलापुर तहसील से लेकर अंबेडकर जनपद तक अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने वाली माननीय हमारी परम सम्मानित बहन अनीता कमल जी का सहस्त्र अभिनंदन और अभिवादन करता है। विद्यालय परिवार के तरफ से प्रधानाचार्य जी, आपका कोटशः अभिनंदन और अभिवादन है। धन्यवाद। ये हमारे हाथ जो बेस होती है, जो आर्टिस्ट के बीच में एक हम पाइप लगाते हैं, जिसमें हम दोस्तों इतनी सारी प्रदर्शनी में जान रहे हैं, पूरी की पूरी लाइन से दोस्तों प्रदर्शनी लगाई गई है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हम आप चाहते हैं कि आप बताएं, हम सुने, जानकारी है कि समय का अभाव है, चाहते हैं किसी दिन पूरी तरह से बस यहाँ से निकल गए। बस ये अब आप यहाँ से आ गए। और इतनी लंबी कतार से पूरा लगभग 100 मीटर के अंतराल में देख रहे हैं सभी बच्चे
अपने प्रोजेक्ट को बनाए हुए हैं। ये बाबू क्या है? सेव द अरावली हिल्स। दोस्तों अभी जो मामला चला था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि अरावली पर्वत को बचाया जाए, और इन बच्चों द्वारा देखिए अनूठी पहाड़ को बचाने के लिए देखिए अरावली सेव हिल्स, और बच्चों ने भी देखिए किस प्रकार से बेहतर इंतजाम किए थे। विद्युत धारा का प्रवाह देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की प्रदर्शनी बहुत अच्छी है। ये क्या है बाबू? ये क्या है आप लोगों ने बनाया? डे एंड नाइट प्रोजेक्ट। डे एंड नाइट प्रोजेक्ट है। बाबू इसका क्या नाम है? वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें। और ये बाबू अपना प्रोजेक्ट का नाम बताओ। भारत का मानचित्र। भारत का मानचित्र। बाबू आप लोग बताओ प्रोजेक्ट का नाम। बाबू अपना बताओ। वाटर फिल्टर। देख रहे हैं किस प्रकार से अलग अलग तरीकों से बच्चों को सिखाया जा रहा है। बाबू इसका सोलर सिस्टम। और देख रहे हैं दोस्तों, बाबू प्रोजेक्ट का नाम बताओ। चंद्रयान। ज्वालामुखी। प्रकाश संश्लेषण। मानव स्वतंत्र तंत्र। बाबू अपना बताओ। अपोजिट वर्ड। अपना बाबू बताओ प्रोजेक्ट। ठीक है, अपना बाबू बताओ। हाउस। भारत का मानचित्र। दिख रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे, और यहाँ पर प्रदर्शनी का जो कि अंतिम स्वरूप। बाबू क्या है ये? एटीएम मशीन, लास्ट में पैसा वाला। कौन बनाया? ये वाला अच्छा है ना? हाँ, एटीएम मशीन बनाए हो, अच्छा है। कॉइन्स का भी है। अभी तो पैसा केवल कैश में निकलता है ना? नहीं, कॉइन में निकलेगा इसमें। अब कॉइन से निकल गया। हाँ ठीक है, देखिए बेहतर प्रदर्शनी बनाए हैं लोगों ने। थैंक यू दोस्तों। कुछ इसी प्रकार से चित्तबहाल आदर्श बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से बच्चों द्वारा प्रदर्शनी में काफ़ी बेहतर तरीके से प्रतिभाग किए गए और बेहतर प्रदर्शनी दिखाई गई बच्चों द्वारा। 5th में। आप बाबू? 4th में। और आप बाबू? 2nd में। ये आपने क्या बनाया है? एडिशन व्हील। जोड़ का मापन बताया गया है। देखिए दोस्तों, 2 और 3 लिखेंगे तो 5 आ जाएगा। और जिस प्रकार से जितने भी संख्या क्रम बनाए गए हैं बेहतर तरीके से। आप बाबू कक्षा 2 में पढ़ते हैं। 2 में पढ़ते हो ना बाबू? बहुत अच्छा बनाए हो। क्या नाम है? बदलता हुआ समाज। पहले गांव था, अब आ गया है मॉडर्न में। पहले मिट्टी का घर था, अब क्या गया है? बिल्डिंग्स आ गई हैं। देख रहे हैं दोस्तों किस प्रकार से सभी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। प्रकार से कुआं था और मिट्टी के घर थे, मिट्टी के बर्तन थे। और मॉडर्न ज़माने में देखिए दोस्तों गार्डन आ चुके हैं, बिल्डिंग्स आ चुकी हैं और पेड़ कट चुके हैं। देखिए खास बात इसमें देखिए, पेड़ कट चुके हैं। इसमें पेड़ अब एक एक घास लगाए जा रहे हैं। और छोटे बच्चों का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है दोस्तों। लॉन्च भी होगा। हाँ, बहुत ही बेहतर है दोस्तों। यह भी दोस्तों बच्चों को साहस देता है आगे बढ़ने का। आप लोग इसरो के इस चंद्रयान 3 के बारे में आप लोग कुछ बताइए। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसे जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया था। सर इसे LV M3 M4 के माध्यम से मिशन से लॉन्च किया गया था। इसका मतलब ऑक्सीजन भी वहाँ है। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? ये ऊर्जा के सारे वैकल्पिक स्रोत यहाँ पर है। पवन चक्की है, विंड एनर्जी टारबाइन है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जल विद्युत है,
और सोलर एनर्जी है। बेहतर तरीके से देखिए दोस्तों, सोलर एनर्जी का प्रोग्राम और टारबाइन का जो कि बिजली बनाने का, और दोस्तों पवन चक्की, यह सब दोस्तों बिजली उत्पन्न करने के स्रोत जो कि प्राकृतिक हैं और कुछ आधुनिक भी। तो कुछ इसी प्रकार से देख रहे हैं। और जल संरक्षण, बादल है ऊपर, और इसके बाद इसके बारे में बताइए आप लोग। के माध्यम से ये प्योरीफाई वाटर जहाँ इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों ने बनाया है। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास के। ये क्या है आप लोग बताइए। जिस प्रकार भोजन का संचय होता है उसी प्रकार पौधों में जाइलम और फ्लोएम द्वारा जल और फ्लोएम द्वारा भोजन का संचय पूरे पौधे के हरे भाग से लेकर तने से लेकर चढ़ता है। आप लोग किस क्लास में हैं? 11th। भी लोगों द्वारा देखिए, बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। फ्रांस पार्लियामेंट ड्यूरिंग 1789। इतना बेहतर उस समय में पहले इस प्रकार से था। ये तो कुआं में था क्या? ऐसा ही है एकदम सेम। आप लोगों को कैसे पता चला? अच्छा, हिस्ट्री में देख रहे हैं दोस्तों, बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। मौत का कुआं नहीं है, ये फ्रांस का पार्लियामेंट है दोस्तों। देख रहे हैं फ्रांस का पार्लियामेंट, कुछ लोग मौत का कुआं भी समझ ले रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो इसमें हम लोगों ने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया कि एकदम पर्सनल उसी की तरह लगे। ये एल्वोलाई है, ये लेफ्ट लोब है, राइट लोब है। देखिए लाइट नहीं बन रही है, लाइट नहीं बन रही है, ऑफ हो गई। अब देखिए लाइट ऑन हो गई, कार लाइट ऑफ है। सेंसर के सामने से अगर जाएगी कार तो लाइट ऑन हो जाएगी और लाइट ऑफ बनाया। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट जो कि किसी के प्रवेश से ही चलेगी और हटेगा तो लाइट ऑफ हो जाएगी। यानी इसमें बिजली का बचत है। किस क्लास में पढ़ते हैं बाबा? 8th में। बारे में बताओ क्या है? ये हमारा ह्यूमन स्केटिंग सिस्टम है। ताकि हम अपने बाहरी शरीर के ढांचे को अच्छी तरीके से जान सकते हैं, लेकिन हमें अपने आंतरिक शरीर के ढांचे के बारे में जानना चाहिए। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है आप लोग बनाए हैं? फ्लावर। ये हमारा मॉडल किस क्लास में है? 11th क्लास में। ब्रांच चलाया था लेकिन चलेगी। यूज हम गैराज में करते हैं, कार सर्विसेज में, सभी सेक्शन में, कंस्ट्रक्शन में, ताकि जो हैवी लोड्स हैं उनको हम बहुत कम। हाइड्रोलिक लिफ्ट। आप किस क्लास में हैं? 11th में। देख रहे हैं। और दोस्तों 24 जनवरी 3D स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। ये बेंजीन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है C6H6 होता है। ये फादर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये सेप है उसका, इसका जो सेप होता है वो प्लैनर हेक्सागोनल होता है और जिसका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री होता है। ये अमोनिया है जो कि मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर के लिए यूज़ होता है, फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है NH3 है और इसका जो सेप है ट्राइगोनल पिरामिडल है। इसका जो बॉन्ड एंगल है 107 और ये इथाइन है। ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ होता है अल्काइन का, इसका जो सेप होता है वो लीनियर होता है। इसका जो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री है और ये इथीन है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड है। साइंस एग्जीबिशन। ये हीमोडायलिसिस वर्किंग मॉडल है। जब हमारी किडनी दोनों फेल हो जाती है और काम करना बंद कर देती है तो हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन सब्सटेंस जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हमारे ब्लड से जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट को निकालने के लिए अभी सब प्रोसेस का मतलब यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को यूज़ करने से जितना भी टॉक्सिन है तो वो डिजिटाइजर में इकट्ठा हो जाता है और जो प्योर ब्लड होता है वो हमारे बॉडी में फिर से वापस आ जाता है। आप लोग किस क्लास में हैं? 11th में। और ये ग्रुप मेंबर्स के नाम है। इसको बनाने में जितना लोगों ने काम किया है, पर्पज इसका बताइए क्या है? ये हमारे ब्लड ये प्योर
कर देगा जो भी टॉक्सिक था जिसको हमारी बॉडी से रिलीज कर देगा, बाहर कर देगा। इससे कोई इंसान जिसकी किडनी बहुत खराब है, काम नहीं कर रही है, वो काफ़ी दिन तक जिंदा रह सकता है। इसका नाम डायलिसिस करने का है। तो दोस्तों, जो डॉक्टर्स के लिए होता है और जिनकी किडनी लीवर ख़राब हो चुके होते हैं, उन्हें डायलिसिस का कार्यक्रम जो कि छोटे बच्चों द्वारा क्लास 11th के बच्चों द्वारा बनाया गया है, काफ़ी बेहतर और सराहनीय है। दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर का काम आ चुका है और स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में देख रहे हैं। ट्रैक्टर है, पीछे हार्वेस्टर लगा हुआ है और ग्रीन हाउस के बारे में आप लोग बताइए हमें। बहुत ही अच्छी वैरायटी की फसल होती है, जिसके लिए हमने मशीनरी यूज करी है, हार्वेस्टर। छोटे जो हमारी खेती है उसको बहुत ही इजीली कट करते हैं। हाँ, बहुत ही कम टाइम में। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसमें अलार्म सिस्टम। जब भी जो हमारा किसान है वो खेत में नहीं होता है, तो एक्सटर्नल एनिमल्स और एक्सटर्नल इंट्रूडर्स से बचाने के लिए हम अलार्म सिस्टम का यूज करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि अलर्ट साइन मिल जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर कहा था कि जब किसान को एक टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो देश बहुत अच्छी हो जाता है। ऐसे हमारा जो इंडिया है वो खेती प्रधान देश है। ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, जिसमें हमारी ह्यूमन बॉडी आसपास के जगह से एयर लेती है, वो नोज या माउथ होता है, इसके साथ तो वो ट्राइकिया में जाता है। जब वो ट्राइकिया में जाता है तो वो जो एयर होती है उसमें कुछ डर्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमें हमारी आंखों से नहीं दिख पाते, तो हम उन्हें अंदर ले जाते हैं, उसमें क्लीन होता है। तीसरा ये ब्राउन चीज़ होती है जो कि दोनों लंग्स में डिवाइड कर देती है हमारी एयर्स को। ये इसका एक्सटर्नल पार्ट है, बाहर से कैसे दिखता है, और जब हम लंग्स को कट करते हैं तो वो अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। और ब्राउन चीज़ हमारे लंग्स में एयर को डालती है, और जब लंग्स में एयर जाती है तो पहले वो एल्वली में जाती है, जिससे ये फूलती है, और जब ये इसमें जाती है तो ब्राउन चीज़ में जाने के बाद इनका गैस एक्सचेंज होता है। उससे क्या होता है कि हमारा जब हम स्मेल करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से वर्क करता है, और उसके बाद हम अंदर अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज इससे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आप लोग किस क्लास में हैं? 9th क्लास। 9th क्लास। बेहतर बनाया है आपने। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? डबल सर्कुलेशन। इसमें क्या है आप लोगों के बारे में? और आप लोग किस क्लास में हैं? 6th क्लास में। कितने लोगों ने मिल के बनाया इसे? 4th लोगों ने। थैंक यू। डाइजेस्टिंग सिस्टम बताइए। इंजेक्शन के अंदर लिक्विड है, वो ये बताएगा कि वो फूड है, माउथ के अंदर से जाएगा। स्टार्टिंग डाइजेशन की तो माउथ से ही हो जाती है, माउथ से ईसोफेगस के अंदर जो कि 11th। और बहुत बढ़िया। आप लोग इसमें कितने लोगों ने मिल के काम किया है? कितने? 5 जन, 6 जन, 6 लोग। बहुत बढ़िया आप लोगों ने बनाया है। इंफॉर्मेशन जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं एनवायरनमेंट से उसको कैरी करता है और हमारे ब्रेन तक ले जाता है, और फिर ब्रेन हमारी बॉडी के सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। वो लगा ये सेल बॉडी है, यहाँ बीच में साइटोप्लाज्म होता है और ये न्यूक्लियस है, और ये एक्सॉन है जिससे इम्पल्स से यहाँ तक पहुँचती है सिनेप्टिक न्यूक्लियस, और ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये स्पैम सेल है जो कि एक्सॉन को प्रोटेक्ट करता है, और ये दोनों के बीच का रिलेशन से डेवलप करवाया। आप लोग किस क्लास में हैं? 11th में। इसे कितना दिन लगा बनाने में? कितने लोगों ने मिलकर बनाया है? 3 लोगों ने। दोस्तों, कभी ये हमारा विद्यालय भी हुआ करता था, और इस प्रकार से देख रहे हैं छोटे बच्चों द्वारा कॉलेज के, स्कूल के बच्चे जितने भी हैं, प्रदर्शन लगभग 100 मीटर के अंतराल में लगाया गया है। देख रहे हैं दोस्तों, कितने सारे बच्चों ने प्रदर्शन अपना दिखाया है। और लोअर टीथ 16, इसका क्या है बाबू? जो कि मतलब 2 पार्ट होते हैं, परमानेंट और मिट्टी के टीथ होते हैं,
जो कि मतलब मेनली जो होते हैं वो 4 टीथ होते हैं, इंफीरियर, कैनाइन, मोरल, इंफीरियर जो होते हैं वो हमारे 8 होते हैं, और कैनाइन जो होते हैं वो हमारे 4 होते हैं, और मोलर जो होते हैं वो उसकी संख्या जो होती है वो 12 होती है, और प्रीमोलर की 8 होती है। जो टीथ है उसकी नेमिंग है ये। फर्स्ट जो होता है वो थर्ड। इसमें कुल टोटल काउंट्स की संख्या 16 है? नहीं, मतलब लोअर 3 की 16 है, और अपर जो होते हैं मतलब पीछे तो बना दिखता नहीं, इसके भी 16 32 दांत हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे। आप ये आपका प्रोजेक्ट है? आप किस क्लास में हैं? क्लास 11 का। 11 भाई इधर भी ये आप लोगों ने कान के बारे में बताया है। सर ये पहले ऑडिटरी के नाम से हमारी जो साउंड फिल्टर होती है, उसके बाद वो टिम्पैटिक मेम्ब्रेन से टकराती है, उसके बाद वो यहाँ पर स्टेपिस के द्वारा आगे कोकिला भी जाके टकराती है, उसके बाद वो साउंड वेव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होकर और ये यहाँ पर इसके चिया जो होती है उसके थ्रू तुरंत जब वो ब्रेन में सिग्नल पहुँच जाता है, इसके थ्रू हमको सुनाई देता है कान में। किस क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? क्लास 11 में पढ़ता है। हमारा नाम शिव यादव है, इनका नाम देवसाद है। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है बाबू? ह्यूमन आई एंड ब्रेन। और इसके बारे में बताइए हमें। जब हम देखते हैं तो इमेज उल्टी फॉर्म होती है, क्योंकि जो ऑप्टिक नर्व होता है ये ब्रेन से कनेक्ट रहता है, तो इमेज को ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन में सेंड करता है, तो फिर ब्रेन उस इमेज को सीधा कर देता है, तो हम सीधा देख पाते हैं। नहीं तो हम देखते हैं वो उल्टा फॉर्म होता है इमेज। आप लोग किस क्लास में? 11 से। कितने लोगों ने प्रोजेक्ट पर काम किया? 5 लोग। 4 लोग इधर, 1 लोग इधर। बाबू आपका क्या है? ये आपने बनाया है? दोनों ने बनाए हैं? इस चीज को उठाने के लिए स्कूल में बनाए हैं या फिर घर पर? घर पर। बहुत ही बेहतर बनाया आप लोगों ने। किस क्लास में? 5th में। एयर पोल्यूशन कंट्रोल मॉडल, इसके बारे में बाबू आप बताइए हमें। एयर पोल्यूशन कंट्रोल वर्किंग मॉडल है। जैसे हमारे अर्बन एरियाज में कहीं भी दिल्ली जैसे शहरों में इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पब्लिक फैसिलिटीज होती है, तो हमें अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ये डिब्बे में हम लोग कार्बन डॉट लगाया है, इसमें हम कार्बन डॉट की एयर स्टोर करेंगे। इस प्रकार से आप लोग किस क्लास में बाबू? क्लास 8th में। इंग्लिश मीडियम। यस सर। बहुत ही बेहतर। आप लोगों ने कितने लोगों ने प्रोजेक्ट पर काम किया? 5 लोगों ने। कौन कौन है? आप लोग अपना अपना नाम बताइए। माई सेल्फ तिवारी, आई रीड इन क्लास 8। माई सेल्फ प्रिया। माय नेम इज जानसी। माय नेम इज दिशा जोशी ऑफ 4th स्टैंडर्ड। आई एम मोहम्मद नुमान। आप लोगों ने बहुत बेहतर बनाया है। अकबरपुर जंक्शन रेलवे लाइन, क्या है बाबू ये? इसके बारे में बताइए। पैर के दबाव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो कि एक बैटरी में स्टोर होगी। देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों द्वारा कितना बेहतर है। जो कि एक बैटरी में स्टोर होगी। ये है पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट, जो कि बजर मतलब जापान की टेक्नोलॉजी से लिया गया है। बजर महंगा आता है, पीजो इलेक्ट्रिक सस्ती आती है। कंट्रोलर इलेक्ट्रिसिटी से मात्रा में जनरेट होती है। ये उसके बाद जहाँ पे सोलर पैनल का यूज नहीं किया जाता वहाँ पे भी इसको यूज किया। लाइक नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे सोलर पैनल का यूज नहीं किया जाता। ये अकबरपुर जंक्शन का आप लोगों ने बनाया है बेहतर। इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको प्रोजेक्ट यहाँ पे जहाँ ज़्यादा क्राउडेड प्लेस होते हैं, भीड़ भाड़ वाले, वहाँ पे हम लोग बहुत ही बेहतर बनाया, लेकिन एक छोटा सा खिलौना वाला ट्रेन ले आते तो बढ़िया रहता। देख रहे हैं माचिस की तीलियों से बनाया गया है। आप लोग किस क्लास में हैं? क्लास 8th में। और कितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है? 4 लोगों ने। आप अपना नाम बताइए। प्रियांशु तिवारी। और इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है?
इधर क्या कहते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी जो इससे जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ये बैटरी में स्टोर करके स्ट्रीट लाइट जला रहा है। अच्छा, और ये सर्वप्रथम क्या है? राम मंदिर क्या है? देख रहे हैं राम मंदिर का मॉडल बहुत ही प्यारा बनाया है इन बच्चों ने। और इसमें कुल इसके बारे में आप लोग शुरुआत से बताइए। पुराना नाम फैजाबाद था और इस बिल्डिंग का उद्घाटन जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये 3 मंजिल की है और इसकी 44 दीवार है। इसकी ऊंचाई 161 फीट है। इसका भूमि पूजन हुआ था 5 अगस्त 2020 में और इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 में हुआ था। देख रहे हैं छोटे बच्चों द्वारा राम मंदिर का मॉडल बहुत ही बेहतर और शानदार बनाया गया है। आप लोग किस क्लास में हैं? 11th में। इसे बनाने में कितना समय लगा? 5 दिन। और कितने लोगों ने मिल के बनाया है? और आप लोग अपना बारी बारी से नाम बताइए। और इन बच्चों द्वारा दोस्तों यह कभी हमारा विद्यालय भी हुआ करता था और आज भी है। दोस्तों कितने सारे बच्चों ने इस प्रोजेक्ट पर काम किया है। क्रमशः आप लोगों से यहाँ से लगभग 100 मीटर के दरमियान में बनाया गया है। काफ़ी बेहतर तरीके से बच्चों ने प्रदर्शन दिया। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय, नमस्कार। Thank you so much, sir. Nice to meet you.